मोपला उपन्यास भाग 5 प्रसंग 6। उधर सुमति को लेकर उसका भाई तथा वे दोनों थिया युवक जहां मार्ग निकलता था वहां से होते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात ही स्थूलेश्वर शास्त्री की पुत्री और पत्नी को लेकर दूसरे दोनों थिया भी, जिनके हाथों हरियर ने उसे दोनों स्त्रियों को सौंपा था, वही आ पहुंचे। अब वे 3 पुरुष और 3 स्त्रियां भी लुकते छिपते तथा अपने पीछे छूट गए संबंधियों प्रियजनों का क्या होगा क्या न होगा, इस संबंध में शंका कुशंकाएं करते हुए कुट्टम से जितनी दूर निकल सके उतनी दूर निकलने के प्रयास में चलते जा रहे थे। परंतु उस भयंकर झंझावात में हरिहर के शौर्य के कारण बच जाने वाली एक चौथी नारी भी थी। वह थी तरुणी लक्ष्मी। वह एकाकी वृक्षों के एक झुंड के पीछे छिपकर बैठी हुई थी। हरिहर शास्त्री पैर कट जाने के पश्चात भी मोहम्मद सनकी को बहुत देर तक अपनी पकड़ में लिए रहे थे। इसी से लक्ष्मी को बचकर निकल जाने का अवसर मिल गया था। वह कुछ दूर तक भागने के उपरांत उस वृक्षों के समूह के मध्य जा छिपी थी। वह थी तो साहसी, परंतु थी तो स्त्री ही, और वह भी युवती। उस सघन वन में उसे दूर से आती हुई गीदड़ों की आवाज और बाघों की गर्जना जब सुनाई देती तो उस युवती के मन में इतनी अधिक घबराहट होती थी कि वह सोचती थी कि भला इस घोर वन से बड़ा और संकटापन्न स्थान कौन सा हो सकता है। वह यह भी विचार करने लगती थी कि इससे कुट्टम ग्राम में रहना ही अधिक ठीक था। सांप और अंधकार दोनों से ही उसे एक समान भय लग रहा था। वे बार बार यही सोच रही थी कि क्या अच्छा हो यदि कोई मनुष्य वहां आ जाए, किंतु वहां जिस कुंज में छिपी हुई थी वहां कोई भयंकर जीव जंतु भी नहीं आया। मोपलों से अधिक भयानक जंतु भी भला कोई और हो सकता था क्या? परंतु किसी भी जीव जंतु के समीप न होने से भी उसे इस निर्जीव और निर्जन वन में भय लग रहा था। अपने प्रियजनों की गोदी और कंधे पर चढ़कर खेलने वाली वही लक्ष्मी यद्यपि बहुत अधिक भयभीत हो गई थी, परंतु फिर भी किसी प्रकार उसने धीरज धरा और वहीं रात काट दी। अभी पौ फटने को ही थी कि उसने पुनः वहां से भाग चलने का निश्चय किया। वह 1-2 मील ही भाग पाई होगी कि उसने अपने ही समान भयभीत होकर बढ़ती हुई 2 अन्य स्त्रियों को कुछ दूरी पर देखा। लक्ष्मी के मन में एक बार यह शंका भी उठी कि कहीं ये मोपलों की पक्ष की ही स्त्रियां न हो, किंतु वह तो निर्जनता से ऊब गई थी, अतः किसी प्रकार की आवाज न करती हुई वह उन स्त्रियों के समीप जा पहुंची। उन महिलाओं ने भी उसी जिज्ञासा सहित लक्ष्मी को देखा। उसे देखते ही धीमी सी आवाज में उनमें से एक स्त्री बोल उठी, अरे बहन, तू यहाँ कहाँ? तुम ब्राह्मणी हो? तुम्हारे तो नाखून भी हमने कभी नहीं देखे। देवताओं का यह कौन सा प्रकोप है? इन मरे मुष्टंडों के दंगे से तुम्हें भी निकलना पड़ा। तुम्हारे द्वार की झूठन हमने अनेक बार खाई होगी। तुम्हारे कुट्टम ग्राम की ही हम दोनों मस्कुनिया है बहनों। लक्ष्मी ने नेत्रों से अश्रु गिराते हुए कहा, तुम इधर कहाँ जा रही हो? हम पर भी उन मरदूद मोपलों ने अत्याचार किए हैं। भाई, हमारे पास तो पैसा धेला कुछ भी नहीं था, तब भी उन्होंने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी। हमारे पुरुषों की धरपकड़ की और हम सबसे बोले, मुसलमान हो जाओ नहीं तो मार दी जाओगी। पर भाई, हम मस्कुनी जाति को कैसे छोड़ दें? भाई, हमने उनसे कहा, हम ब्राह्मणी नहीं, हमारे पीछे क्यों लगते हो? तभी उनमें से एक बुढ़िया हमारी धोतियों में आग लगाने लगी और बोली, पर तुम हिंदू तो हो ना? हिंदू हम कुत्तों से तुम्हें अधिक नीच समझते हैं, परंतु तुम मस्कुनी लोग मुसलमान नहीं होते। तुम ही ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के पैर हो, वे तुम्हारे ऊपर ही खड़े हुए हैं। तुम हटे कि वे धम से नीचे आ पड़ेंगे। उसके द्वारा घर जला दिए जाने से किसी प्रकार हम बचते हुए यहाँ तक भाग आए हैं, परंतु हमारा क्या? यह कहते कहते उस मस्कुनी स्त्री के नेत्रों से गंगा यमुना प्रवाहित हो उठी। मलाबार में यह मस्कुनी जाति अस्पृश्यों से भी अस्पृश्य मानी जाती है। ठिया भी उनके साथ व्यवहार नहीं करते। जैसे महार लोगों को अपने से नीचे मानते हैं, उसी प्रकार यह मस्कुनी जाति थियों से भी नीची मानी जाती है। लक्ष्मी का कंठ भराया और वह बोल उठी, बहनों, तुम अपना दुख भुलाकर मेरी चिंता न करो। देवताओं ने तुम्हें इतना उदार हृदय दिया है। तुम मस्कुनिया तो मेरे जैसी ब्राह्मणी की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च जाति की हिंदू हो। नहीं नहीं बहन, तू इस तरह पीछे ना हट। यह देख, मैं कितनी देरी से किसी के गले से लिपट कर कुछ देर रो लेने के लिए अकुला रही हूँ। तुम संकोच न करो, क्षण भर मुझे अपनी गोदी में भर लो, तुम ही मेरी माता हो। ऐसा कहती हुई लक्ष्मी उस मस्कुनी से लिपट गई, किंतु वह मस्कुनी अपने आप को मन ही मन यह विचारते हुए दोष देने लगी कि इस ब्राह्मणी से छूकर मैंने भारी पाप किया है। किंतु फिर भी वह मस्कुनी लक्ष्मी को सांत्वना देने लगी। थोड़े समय बाद ही उस दुख की वेला में उन तीनों में प्रेम का ज्वार शांत हो गया
और वे फिर भयभीत होती, लुकती छिपती आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर पहुंचने पर ही उन्हें अपने ग्राम का विष्णु नायर नामक एक व्यक्ति दूरी पर जाता हुआ दिखाई दिया। उन भयभीत स्त्रियों को लगा कि परमात्मा ने ही उसे हमारी सहायता के लिए यहाँ भेजा है। वे बड़ी आशा सहित उसके पास पहुंची। उन्हें देखते ही विष्णु नायर की भ्रुकुटी तन गई, मानो वह अपने आप से कह उठा, मैं तो अपने को ही ज्यों त्यों बचा पाया हूँ, ये कहां से गले पड़ गई हैं। वह बोल उठा, मेरे पास क्या धरा है, यहाँ क्यों आई हो? महाराज, वह वृद्ध मस्कुनी हाथ जोड़कर बोली, आप नायर लोग अपने आप को क्षत्रिय कहलवाते हैं, हम अबला हैं, हमारा दूसरा कोई भी नहीं। इस ब्राह्मणी की मौसी का ग्राम यहाँ से 2 कोस की दूरी पर है, इसे वहां तक पहुंचा दीजिए। मुगलों ने रास्ता रोका हुआ है, इसीलिए हमें डर लग रहा है। परंतु तुम्हारी जाति क्या है? नायर बोला, मस्कुनी डोम बाबा, और तू मुझसे 200 फुट दूर न रहकर बात कर रही है? राक्षसिनी, मेरा धर्म डूब गया है, जानती नहीं मैं क्षत्रिय हूँ, धर्म के लिए तो हम अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते। ऐसा कहते हुए उस स्त्री की छाया अपने ऊपर पड़ जाने से क्रुद्ध होने वाले उस क्षत्रिय ने उस अस्पृश्य वृद्धा को तड़ाक से धक्का दे दिया। उसकी पुत्री सहसा ही रो पड़ी। तब लक्ष्मी क्रोध और दया से लाल हो गई और गरज उठी, अरे विष्णु, इस बेचारी अछूत नारी पर तो तू पराक्रम दिखा रहा है, और वे तेरे बाप, वे मुसलमान मोगले तेरे घरों की महिलाओं पर, तेरे देवालयों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको अपना यह पराक्रम क्यों नहीं दिखाता? उनके भय से तो तू किसी नपुंसक के समान अपने प्राण बचाकर भागा जा रहा है। तेरी इस कायरता से तेरा क्षत्रिय धर्म नहीं डूबा, परंतु इस बेचारी वृद्धा की छाया मात्र पड़ जाने से ही तेरा धर्म नष्ट हो गया है। मुसलमान इन्हें हिंदू कहकर जान से मारते हैं, हिंदू उन्हें मस्कुनी अस्पृश्य कहकर ठोकर मारते हैं, धक्का देते हैं, तब फिर बता ये जाए तो कहां जाए? वह नायर जरा संभालते हुए बोला, तू चाहती है तो मेरे साथ चल, यद्यपि तेरे समान सुंदर तरुणी को साथ लेकर चलना भी मोगलों के संकट को न्योता देना ही है, फिर भी तू मेरे ग्राम की ब्राह्मणी है, तू चल, मैं तुझे पहुंचा देता हूँ। परंतु ये मस्कुनी स्त्रियां मेरे साथ चली तो क्षत्रिय मुझे जाति से निष्कासित कर देंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? लक्ष्मी ने तिरस्कार से कहा, अबलाओं की परधर्मियों से तूने रक्षा न की तो भला तेरा क्षत्रियत्व कहां से बच पाएगा? परंतु तूने तो ऐसा कोई पाप किया नहीं है। हिंदू धर्म और हिंदू जाति पर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं, और तू इन अत्याचारों के करने वाले विधर्मियों के समक्ष लड़ा भी नहीं है, तू तो भाग निकला है। मुसलमानों ने तेरी बहन और बेटियों को उठाया है, इससे तेरा धर्म नष्ट हो गया है, यह तू नहीं समझता। परंतु हिंदू अस्पृश्यों की छाया मात्र पड़ने से ही तेरा धर्म रसातल को चला गया है। वस्तुतः तू सच्चा धर्मज्ञ का क्षत्रिय है, इसमें तो किंचन मात्र भी शंका नहीं की जा सकती। मैं तेरे साथ नहीं जाती, मैं तो अपनी इन मस्कुनी बहनों के ही साथ रहूंगी। डोंबों की स्त्रियों का सुख दुख मेरा अपना ही सुख दुख है। हिंदुत्व पर संकट आता है तो ये डोब महार आम भागे नहीं, केवल हिंदू हैं ऐसा, ये डोब महार मांगे नहीं, केवल हिंदू हैं ऐसा मानने वाले तथा तदनुसार आचरण करने वाली आत्मा ब्राह्मणों में है। यह सिद्ध करने के लिए मैं इन मस्कुनियों के साथ रहूंगी, तू जा, चला जा। लक्ष्मी अभी यह कह ही रही थी कि वह नायर क्षत्रिय कभी का दूर निकल चुका था। थोड़ी देर तक ये स्त्रियां आगे बढ़ती रही, उन्हें दूर से उठता हुआ शोर सुनाई दिया। वे तीनों ही भयभीत होकर एक वट वृक्ष के समीप ही लगे हुए करौंदे के झाड़ के पीछे छिपकर कुछ समय काट देने के विचार से वहां चली गई। वहां अचानक ही उनको स्थूलेश्वर शास्त्री के परिवार की दोनों स्त्रियों तथा सुमति से भेंट हो गई। दुख का कितना आवेग, कितना भय, पीछे क्या कुछ हुआ है यह बताने की आतुरता, किंतु इन सभी मनोविकारों को दबाए रखने पर भी सुमति के मुख से यह शब्द निकल ही पड़े, तेरी मेरे पिताजी से कहीं भेंट हुई है क्या? इसका उत्तर लक्ष्मी केवल यही दे पाई, उन्होंने ही तो मेरा जीवन और धर्म बचा लिया, परंतु इस युद्ध में शत्रु ने उनका पैर कुल्हाड़ी से काटकर अलग कर दिया और उन्हें बंदी भी बना लिया है। हाय पिताजी, कहते हुए सुमति एकदम फूट फूट कर रो पड़ी। हे बेटी, धैर्य धर, मत रो मेरी लाडली। ऐसा कहते हुए स्थूलेश्वर शास्त्री की पत्नी सुमति को सांत्वना देने लगी। भय से उसका रोना बीच में रोक दिया था, कारण यह था, भय ने उसका रोना बीच में रोक दिया था, कारण यह था कि 3-4 थिया और उसका भाई जब आवाजें कहां से आ रही हैं ये जानने के लिए गए थे, तो उन्होंने इन स्त्रियों को यह चेतावनी भी दे दी थी कि वे चूं चां कुछ भी न करते हुए इसी झाड़ी में छिपे रहें। मेरे रोने से कहीं कोई नया संकट ही उपस्थित न हो जाए, यह सोचकर ही सुमति भय के कारण चुप हो गई थी।
अब प्रातःकाल हो गया था, 10 बज रहे होंगे। रात्रि भर चलते चलते, भय से त्रस्त, भागते भागते, दुखाग्नि में जलते जलते उन सभी स्त्री पुरुषों का कंठ सूख गया था। आसपास कहीं पानी की बूंद के भी दर्शन नहीं हो पाए थे। कल 10 बजे इसी समय शांत और रमणीय कुट्टम ग्राम में हरिहर शास्त्री अग्नि के समक्ष आहुतियां समर्पित कर उठे थे। सुमति अपने द्वारा तोड़े गए पुष्पों की माला गूंथने में व्यस्त थी कि उसके भाई ने चुपचाप अपने हाथों से उसके नेत्र मूंद लिए थे। लक्ष्मी तुलसी की प्रदक्षिणा कर रही थी और उधर पारिजात पर बुलबुल बैठती और उड़ती तथा वह अपने हाथ की माला से उन्हें उड़ाती हुई मनोरंजन कर रही थी। वे बुलबुल उड़ती थी और पुनः आ बैठती थी। वह मस्कुनी तरुणी अपनी बहन के समक्ष गीत गाती हुई कह रही थी, चोटी कर वेपी लाल वेपी छाल, वेपी घाल वेपी छाल, मालती के फूल डाल ससुराल चाल। स्थूलेश्वर शास्त्री की पुत्री ससुराल से पहली बार आई अपनी प्रिय बहन से प्रेम के अतिरेक में कह रही थी, क्या करूं मेरी बहन। और वह वृद्ध मस्कुनी अपने गृह आंगन में लगी हुई शाक सब्जियों में से अपनी मनपसंद कोई सब्जी तोड़ती हुई कह रही थी, यह भाजी मेरी बच्ची को बहुत ही पसंद है। अच्छा, इसे तो मैं अब कल ही तोड़ूंगी। अभी 24 घंटे ही बीते होंगे, 10 ही तो बज रहे हैं, किंतु ये सब आज क्या कर रहे हैं। यह कोई भयंकर कल्पना नहीं, अपितु एक सत्य अनुभूति है। उन्हें जो इतना भयंकर अत्याचार सहन करना पड़ रहा है, वे जो इस भयंकर पीड़ा से त्रस्त हैं, भला उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है, कौन सा अपराध हो गया है उनसे। यही ना कि उन्होंने हिंदू समाज में जन्म ग्रहण किया है और वे हिंदू ही रहने के इच्छुक हैं। व्यक्तिगत रूप से बस इतनी ही तो उनकी इच्छा है, किंतु सामाजिक दृष्टि से स्थिति क्या है। यह कितना बड़ा अपराध है कि उनका अपना हिंदू समाज असंगठित है और उसमें है परस्पर इतना अधिक असहयोग। यह समाज जो बालू के कणों के ढेर के समान है, जो केवल पूर्वजों के पुण्य कर्मों के अवशिष्ट अंश के कारण ही एक समाज के रूप में विद्यमान है, परंतु अवशिष्ट पापों से प्रति क्षण विश्रृंखलित होता जा रहा है, छिन्न भिन्न होता जा रहा है। अब यह शोरगुल कैसा है, यह जानने के लिए गए हुए वे पुरुष वापस लौट आए थे। यह शोरगुल शत्रुओं द्वारा ही किया जा रहा था। कारण यह था कि जिस मार्ग पर ये सब चले जा रहे थे, उसी मार्ग से मुगलों की दूसरी बड़ी टोली हिंदुओं की मृगया करती हुई आ रही थी। इस संकट को देखते हुए पुरुष भयभीत हो उठे थे तथा इस चिंता से ग्रस्त हो उठ गए थे। अब क्या होगा। एक भयंकर संकट का सामना करने और आत्मरक्षा का मार्ग खोजने में ही उनकी संपूर्ण शक्ति लग रही थी। उनके कंठ जल के अभाव में सूख गए थे, स्नायु विश्राम के अभाव में शिथिल हो रहे थे, किंतु इतने पर भी यदि वे ब्राह्मण कुमार, वे थिया युवक यदि अभी तक हाथों में शस्त्र लिए हुए खड़े रह सके थे, तो वह अकेले दामू के धैर्य और दृढ़ निश्चय के ही भरोसे जीवन की अंतिम घड़ी तक लड़ेंगे, धर्म के लिए मरेंगे। मलाबार का हिंदू लड़ सकता है, हमने तो अपना कर्तव्य पूर्ण किया, बस। यह वाक्य उनमें से किसी एक के मुख से निकला ही था कि सुमति आवेश सहित बोल उठी, मुझे एक छुरी दो, मैं भी एक न एक हिंदू द्वेषी को मारकर ही मरूंगी। दामू ने उसे एक छुरी दी और बोला, देवी, जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारे हाथ की छुरी मैं हूं। मेरी मृत्यु के उपरांत यह। उस तरुण और तरुणी के उत्साह से प्रेरित होती हुई मस्कुनी जाति की वह अस्पृश्य वाला मालती भी आवेश में आकर बोल उठी, मुझे भी एक छुरी दे दो, मैं भी हिंदू धर्म के लिए लड़ते लड़ते ही अपने प्राणों की भेंट चढ़ाऊंगी। दामू ने उसे एक और छुरी दे दी, परंतु वह उस छुरी को अपने हाथों में नहीं पकड़ पा रही थी। नीचे डाल दो, मैं इसे नीचे से उठा लूंगी। मेरी जाति मस्कुनी है, तुम थिया हो, मैं ग्राम में सबसे तुमसे दूर रही, मेरा आपका स्पर्श हो गया तो आपका अशुभ हो जाएगा ना। दामू हंसा और बोला, हमारी इच्छा है कि हम ब्राह्मणों की बराबरी करें, ब्राह्मण भी हमें अपने बराबर का अधिकार दें, यह हम मांग करते हैं, किंतु ऐसा कहने से पहले महारों को तथा डोमों को अपने समान अधिकार देने होंगे। तू मस्कुनी है किंतु तू हिंदू भी है ना, मैं भी हिंदू हूं, अतः मेरे हाथ से यह छुरी ग्रहण कर। जब मुसलमानों से मेरे छू जाने में कोई दोष नहीं होता, तो फिर भला तुझ हिंदू से छू जाने से अनिष्ट क्या होगा। आज तुझ में हिंदू धर्म के लिए मरने का उत्साह जागृत हुआ है, अतः तू मेरे लिए ब्राह्मण की अपेक्षा कहीं अधिक पूज्य है। ले पकड़ यह छुरी अपने हाथ में, और जो धर्म का शत्रु पहले दिखाई दे और जो भी आतताई सामने आए उस पर इसी से प्रहार कर। मालती ने दामू के हाथ से वह छुरी ले ली। देव की क्या इच्छा है, यही देखने के लिए वे सभी उस झाड़ी के पीछे छिप गए थे। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि दीन दीन और अल्लाह अकबर की गर्जना करती हुई 150 मुसलमानों की टोली और आगे बढ़ आई।
इस उपद्रव में 10-12 ग्रामों के मोपले एकत्रित होकर एक हरे कपड़े की पताका बनाए उसे तुर्कों का ध्वज बताते और फहराते हुए हिंदुओं की लूट मार करते हुए चले आ रहे थे। जो मुसलमान जितना बड़ा गुंडा और जितना अधिक अत्याचारी था, वह उतना ही बड़ा धर्मवीर बन गया था, क्योंकि जिहाद सरीखा कोई अन्य धंधा मिलना भी तो उनके लिए आसान नहीं था। वे राक्षस आगे बढ़ते इधर उधर भी टटोलते हुए चल रहे थे, क्योंकि जो हिंदू अपने प्राण बचाकर इधर उधर छिपे हुए थे, वे उन्हें भी मृत्यु के मुख में ठेलते आगे बढ़ते जाते थे। दुर्दैव से अब वे उस झाड़ी के समीप ही आ पहुंचे और उनमें से किसी ने उधर झकते ही चिल्लाना आरंभ कर दिया, काफिर! चारों ओर से आवाज गूंज उठी, काफिर काफिर! पहले जो 10-5 मोपले आगे बढ़े, उन्हें तो उस तरुण थिया तथा उसके सहायकों ने अपनी तलवारों की भेंट चढ़ा दिया, किंतु अब तो टोली ही उन पर टूट पड़ी थी। दामू के पास भी छुरियां और अधिक नहीं थी, अन्यथा वह उन महिलाओं को भी एक एक छुरी दे देता। अब निराशा साक्षात रूप धारण कर उनके सम्मुख आ खड़ी हुई थी। वह टोली उनकी ओर बढ़ आई थी। युवतियों के हाथ में तलवारें देखकर वे मोगले चीत्कार कर उठे। खटाखट तलवारें एक दूसरे टकराने लगी। 3-4 मुसलमानों की निर्जीव देह भूल लुंठित हो गई। इस समय तक हरिहर शास्त्री का वीर पुत्र अपने शौर्य का प्रदर्शन करता हुआ उन स्त्रियों से शत्रुओं को दूर रखे हुए था, किंतु सहसा ही 3-4 तलवारें उस पर एक साथ पड़ी और उसकी देह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। एक पूरा आघात लगने से उस मस्कुनी का सिर भी नारियल के समान कटकर टूट गया था। अपने भाई की हत्या होते हुए देखते ही सुमति क्रुद्ध सिंहनी के समान उसका वध करने वाले मुसलमानों पर टूट पड़ी। उसने अपनी छुरी के प्रहारों से 2 के पेट चीर दिए, किंतु सहसा ही कई मोगलों ने एक साथ उसे पकड़कर उसके हाथ से छुरी छीन ली। वे अब उसे अपनी अपनी भुजाओं में भरने का प्रयास ही कर रहे थे कि सहसा ही एक आवाज गूंज उठी, हाँ, दूर हो जाओ। इस अधिकार पूर्ण स्वर को सुनते ही वे मोपले उसे छोड़कर अलग ही हो गए। उसी समय उस टोली के मुखिया ने कहा, इस छोकरी को जाने मत दो, किंतु इसके हाथ बांधकर इसे मेरे साथ साथ ले चलो। आंखें मटकाते हुए ये मोपले पुनः सुमति को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े। वे उसे बंदी बनाकर ले चले। मार्ग में ले जाते समय सुमति अचेत हो गई थी। उधर वह थिया तरुण भी अनेक घावों के लगने के कारण बेचैन हो रहा था और उसे भी मोपले बंदी बनाकर अपने साथ लिए चल रहे थे। मस्कुनी, मालती, लक्ष्मी और हरिहर शास्त्री की पत्नी, तीनों को मोपलों ने उड़ा लिया था अथवा वे मारी गई थी, इसका भी किसी को पता नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक गाड़ी दिखाई दी। उस टोली का मुखिया बोल उठा, इस छोकरी को उस गाड़ी में बैठा दो। सुमति को उठाकर उस गाड़ी में पटक दिया गया और वह मुखिया भी उसी गाड़ी में सवार हो गया और वह गाड़ी उस दिशा से विपरीत दिशा में बढ़ चली जिसमें दामू थिया को ले जाया जा रहा था। इस प्रकार कठिन से कठिनतम और भयंकर से भयंकर जो कोई संकट सुमति पर आ सकता था, वह उसे झेल रही थी। उसका धैर्य मेरू डगमगा उठा और वह दहाड़े मारकर रो पड़ी। दामू दामू ही उसके कंठ से निकल रहा था। वह आज इतनी अधिक विह्वल थी कि जीवन में इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। उसने बड़े जोर जोर से दामू को आवाज लगाई, किंतु गाड़ी तेजी से भागती हुई जा रही थी और अब दामू उसकी दृष्टि से पूर्णतः ओझल हो गया था। उस निराधार स्थिति में उस किशोरी के मन में चुभते हुए वियोग के दंश, उससे फूटती हुई वेदना की लहर का वर्णन भला कोई क्या कर सकेगा। वह तो उसी भांति तड़प उठी थी जिस भांति मछली जल से बाहर निकलते ही तड़पती है। और बेचारा दामू विगत 2 दिनों से तो उसकी संपूर्ण भावनाएं, उसका विचार, उसके रक्त बिंदुओं का प्रत्येक स्पंदन सुमति के लिए ही समर्पित था। वह आज उसी सुमति की रक्षा कर पाने में असफल रहा था, फिर भी वह जीवित है यह विचार आते ही दामू, वह 18 वर्ष का तरुण लड़का, वह भी उस किशोरी का स्मरण कर दहाड़े मार मार कर रुदन कर उठा। सुमति को उस मुखिया ने थोड़ा डांटा, कुछ दया का भी प्रदर्शन किया और बोला, छोकरी रोती है? अरे रोकर तो तू अपने आप को ही अधिक कष्ट दे रही है। जितना तू अधिक रोएगी उतना ही अधिक संकट में पड़ेगी। तेरे ऊपर बंधन उतने ही अधिक कठोर हो जाएंगे। परंतु तू ऐसी पागल नहीं है। तू मेरे बारे में जानती है ना। देख, मैं इस टोली का मुखिया हूँ, इस तालुके का कलेक्टर हूँ। मेरा नाम क्या तुझे विदित नहीं है? इस खिलाफती राज्य में मैं भी अली मुसेलियर के समान बराबर का अधिकारी हूँ। उसके समान ही मेरा भी हुक्म चलता है। खलीफा ने मुझे कलेक्टरी दी है और कुट्टम ग्राम का मौलवी भी मेरे ही मातहत है। अब तुझसे मुझे प्रेम हो गया है और तुझ पर मेरा विश्वास भी है। क्या तू नहीं जानती कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ऐट खान है।
अपने आप ही प्रश्न करने वाले तथा स्वतः ही उनका उत्तर देने वाला यह ऐड खान वही था जिसका उल्लेख पहले काली कट की सभा में किया जा चुका है। वह सुमति का मनोरंजन कर रहा था। हाँ, मनोरंजन, किंतु ठीक वैसा ही जैसा मनोरंजन उस मछुआरे द्वारा जल से निकालकर अपने जाल में फंस जाने वाली उस तड़पती हुई मछली का किया जाता है, जिसे पाकर वह झूम उठता है और मस्ती में आकर गाने लग जाता है। गोपुर ग्राम समीप आ गया था। ऐड खान ने एक मकान में मिट्टी की एक दीवार के सहारे चादर तान कर एक पुरानी अलग कोठी बना दी और उसमें सुमति को छोड़ वहां भोजन की भी व्यवस्था कर दी गई थी और बाहर कठोर पहरा बैठा दिया था। सुमति को वहां बैठा कर उसने कहा, मैत्रिणी, तू शांति होने तक मेरे इसी बंगले में रहे। शांत हो, तुझे मेरी गर्दन की कसम, मैं यहाँ के ब्राह्मणों को ठिकाने लगाकर उन्हीं के बंगलों में अपना थाना स्थापित करूंगा। आज का दिन तो यहीं बिता, मैं सायंकाल वापस आऊंगा। ऐसा कहते हुए मोगला वहां से विदा हुआ। इधर सुमति तड़प रही थी। अन्न ग्रहण करना तो दूर रहा, उसने पानी की बूंद तक भी अपने कंठ से नीचे नहीं उतारी। बाबा, दामू, भैया कहते कहते पुनः वह दहाड़े मारकर रोने लगी। अब वह क्या करेगी? इन नराधमों के बंदी गृह से मुक्त होने की उसे कोई भी आशा नहीं रह गई थी। वह सायंकाल तक इसी प्रकार तड़पती रही, परंतु मन के दुख की भी नियति ने नैसर्गिक मर्यादा निर्धारित की हुई है। आज असहनीय कष्टों को सहते सहते 2 दिन व्यतीत हो गए थे। उसका शरीर थक चुका था और मन तो इतना अधिक थक गया था कि उसका प्रत्येक मज्जा पिंड, प्रत्येक रक्त पिंड क्षीण होता जा रहा था और अब उसे नींद नहीं अपितु मूर्छा आ गई थी और वह निश्चल और निर्वेदन होकर पड़ गई थी। दिन बीता, रात आई, ऐड खान भी पुनः अधमका। सुमति प्रगाढ़ निद्रा अथवा मूर्छा की अवस्था में थी। यह देखकर ऐड खान को एक प्रकार के आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि उसके रुदन और चीखने चिल्लाने से तो दुराचारी के रंग में भंग ही पड़ता था। उसने उस मूर्छित ब्राह्मण कन्या को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन सोचने लगा, ये ब्राह्मण कुल की शुचि मूर्ति सुंदर युवती मेरे जैसा व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी पुण्य करेगा तब भी उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। कनक लतिका आज मेरे हाथों में है। ऐसा विचारते विचारते उसने अपने मन की कलुषित वासना को पूर्ण करने का निश्चय किया। वह सोच रहा था कि अच्छा ही है कि इसे नींद आई हुई है, अन्यथा यह प्रतिरोध अवश्य ही करती। यह सोचते सोचते ही वह उसके पास लेट गया। उसे उसने अपने समीप खींच लिया और मन ही मन बोला, या अल्लाह, तूने मुझे मेरे धर्म वीरत्व का क्या श्रेय प्रदान किया है। अल्लाह, ये परी तुमने मुझे प्रदान की है। निस्संशय कुरान ईश्वर प्रणीत है, उसके वचन सत्य हैं। ईमानदार को परी मिलेगी, यह वचन अल्लाह तुमने सत्य ही कहा है। कितनी मृदुल्य है इसकी देह। मोगला विचारों में खोया खोया कामोन्मत्त हो उठा। उसने पुनः उसे अपनी छाती से चिपटा लिया। सुमति कमलनी सी मुरझा गई। रात्रि भर इसी तरह रहना, जागना नहीं छोकरी, ऐसा कहते हुए उसकी साड़ी की ओर हाथ बढ़ाने लगा। इस किशोरी के जिन अंग प्रत्यंगों को कभी सूर्य की किरणों ने भी स्पर्श नहीं किया था, उत्कट काम में अंधा होकर वह कामुक लंपट उन्हें स्पर्श करने ही लगा था कि तौबा तौबा कहते हुए चीख उठा, परंतु उस एकांत में तो उसकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। रात्रि बीता, सवेरा हुआ। इस ग्राम में मोगलों की अन्य टोली ने आकर उपद्रव करना आरंभ कर दिया। ऐड खान की टोली के लोग घबराकर उसे इस समाचार से अवगत कराने के लिए आ पहुंचे। उन्होंने आकर द्वार ठकठकाया। भीतर से कोई आवाज न आने पर उसे तोड़ दिया तो देखकर हतप्रभ रह गए। ऐड खान मरा पड़ा था और एक भयंकर नाग अपने फण को छतरी के समान सुमति के सिर पर फैलाए हुए था। ऐड खान के शरीर पर सर्पदंश के इतने अधिक चिन्ह थे कि उसके प्रत्येक रंध्र से विष से दूषित रक्त प्रभावित हो रहा था। नाग नाग चारों ओर यही चीत्कार होने लगा। सुमति भी द्वार पर हुई ठक ठक से अपनी नींद से कुछ जाग उठी थी। जो ही वह उठी तो वह नाग उसके पैरों को चाटने लग गया। फणींद्र, मेरा फणींद्र कहते हुए सुमति ने उसके शरीर को सहलाया और सहज में ही उसके कंठ से वह गीत मुखरित उठा जो प्रतिदिन गाकर वह नाग को रिझाया करती थी। प्रगाढ़ निद्रा से उठते ही उसे ऐसे लगा कि वह अपनी फूलों की बगिया में ही प्रातःकाल फणींद्र के साथ खेल रही हो। उसी समय उसका ध्यान समीप ही पड़े ऐड खान और उसके समीप पड़ी हुई छुरी की ओर गया। इससे उसे संपूर्ण स्थिति समझ में आ गई। वह समझ गई कि मेरी रक्षा के लिए फणींद्र पिलाए गए दूध का उपकार स्मरण कर मेरे रक्षार्थ आया है। जिस समय मैं बेसहाय हालत में थी तब इस दुष्ट ऐड खान के स्पर्श से मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा। यह समझकर फणींद्र ने मेरे साथ हुए अत्याचार का प्रतिशोध लेने के लिए ऐड खान को डस कर यमलोक भेज दिया। वस्तुतः
इस सर्प के रूप में परमात्मा ही मेरे रक्षक बनकर आए। जिसने द्रौपदी की लाज रखी थी उसी ने मेरी लाज बचाई है। वह सर्वदा भक्तों की लाज इसी प्रकार रखता है। यह विचार सहसा ही सुमति के मन में कौंध उठा। पर हे बेचारी लड़की, थोड़ा ठहर, थोड़ा ठहर। केवल न्याय की इस कल्पना में ही न खो जाना। घटनाक्रम का स्मरण कर। परमेश्वर न्याय और धर्म की रक्षा और संरक्षण तो सदा करता ही है, किंतु इसी कल्पना लोक में न खोई रहना। अब परमेश्वर ही तेरी लज्जा की रक्षा करेगा। केवल इसी मान्यता के भरोसे न रहते हुए तू अपनी कमर में बंधी कटार पर अधिक अवलंबित हो। समय आने पर तेरी इस भावना के स्थान पर शायद यही अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। कारण ऐड खान तो मर गया, परंतु मोकले तो अभी जीवित तो हैं। अभी सुमति इन विचारों के ऊहापोह में ही रमी हुई थी कि मोकले उस कोठरी में आ घुसे। उस नाग ने किसी निर्भीक वीर के समान उनमें से एक को फुंकारे मारते हुए डस लिया, किंतु तभी 2-3 तलवारें उस पर पड़ी और नाग के टुकड़े टुकड़े हो गए। तभी वे मोकले सुमति पर टूट पड़े। सुमति ने भी सहज ही एक आड़ का आश्रय लिया और अपनी छुरी निकाल ली। उसने उन मोगलों में से 2-3 के पेट को अपनी छुरी के प्रहारों से फाड़ दिया और वे दम तोड़ गए। अब वह छुरी अपने पेट में भोंकने वाली थी कि उसने हाथ ऊपर किया ही था कि उसका हाथ पकड़ लिया गया। उसने अपने हाथ को छुड़ाने का असफल प्रयास किया, परंतु भला उसे मरने कौन देता। केवल इस छीना झपटी में ही उसके सिर पर मोकलों की तलवार का आघात लगा था, जिससे उसके सिर में घाव हो गया था। उस घाव से निकलता हुआ रुधिर उसके कंठ तक बहकर आ रहा था। उन मृत पड़े मोकलों के पेट से बहे रक्त से वह कोठरी भर गई थी। उस रक्त में उस नाग के टुकड़े तड़प रहे थे। जो 5-6 मोकले कोठरी में घुसाए थे वे सुमति को पकड़े खड़े थे और उन्होंने उसके हाथ से छुरी छीन ली। वे इस पुष्प सी कोमल कन्या को फूल के समान मसलने लग गए थे। ऐसी विकट स्थिति थी और चारों ओर फैले रक्त ने स्थिति की विभत्सता को और भी अधिक बढ़ा दिया था। फजल देखता क्या है, एक मोकला सुमति के दोनों हाथों को जो ऊपर की ओर उठे हुए थे पकड़े खड़ा हुआ अपने साथी से कह रहा था, अरे कल इस झाड़ी से यही पखेरु अपने साथ आया था, परंतु ऐड खान ने बीच में धोखा दे दिया। अब देखता क्या है, अन्यथा यदि उस मौलवी की टोली के लोग एक बार यहाँ आ पहुंचे तो वे इस छबीली को उठा लेंगे और फिर यह उस मौलवी के कब्जे में पहुंच जाएगी। तुम फिर मक्खियां मारते रह जाओगे। ऐसा कहते हुए उस उन्मत्त ने सुमति के रक्त से सने कपोलों का चुम्बन लिया। अरे यार मेरे वास्ते भी तो रख। इस प्रकार उच्छृंखल विनोद करते हुए 5-6 पशु नितांत कामोद्दीप्त उस घायल से लिपट गए। समाज की सुव्यवस्थित अवस्था में मानव के मनोविकार मर्यादित और दबे रहते हैं। उसमें एक प्रकार का असंतोष भी निहित होता है। राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों में ये मनोविकार जितने उग्र होते हैं उनमें असंतोष भी उतना ही अधिक होता है। पार्श्विक वृत्ति के समाज में जब कभी विप्लव होता है तो यह दुष्ट और तामसी प्रवृत्ति और भी अधिक खुलकर खेलती है। उससे उनके कामुक विचारों की शांति नहीं हो पाती, अपितु वे और भी अधिक भड़क उठते हैं। वह कन्या रक्त से सराबोर बेहाल थी, बिलबिला रही थी, किंतु इन कामुकता के जीवित पुतलों का इंद्रियोन्माद और भी अधिक बढ़ गया था। अरे यार इस कली ने ये 2 मुसलमानों को यही मार डाला है, इसलिए इससे अच्छी तरह प्रतिशोध लेना चाहिए। हाँ, जी भरकर प्रतिशोध लेना चाहिए। इस प्रकार कहते तथा खो खो करके हाफते हुए इन नर पशुओं ने इस कन्या से भयंकर बलात्कार करना आरंभ कर दिया था। एक नहीं 2-2, 3-3 नराधमों ने बदला लो कहते हुए इस बेबस कन्या पर अत्याचार किया और इस अमानुषिक भीषण अत्याचार द्वारा वे अपनी काम वासना का अमानुषिक ढंग से ही समाधान कर रहे थे। इसी प्रकार 9-10 नराधमों ने इस कन्या के साथ बलात्कार कर अपने इंद्रियोन्माद की जी भरकर पूर्ति की, किंतु यह बलात्कार इस निष्पाप और निरपराध कन्या से नहीं अपितु अब तो इसका निर्जीव देह से हो रहा था। इसकी निर्जीव देह से हो रहा था, क्योंकि वे बेचारी तो कभी की इस भयंकर और क्रूर यातना को सहन करने में असमर्थ होकर इस संसार से विदा ले चुकी थी। हाँ, उसने अपनी बलि दे दी थी, किंतु एक धर्मवीर के समान ही वह शत्रुओं को मारते मारते बलि हुई थी। गत दिवस वह इसी समय सुगंधित पुष्पों की माला गूंथकर भगवान श्री रंग की मूर्ति को समर्पित करने के लिए स्नान करने के उपरांत स्त्रोत्र पाठ करती हुई जा रही थी और देव पूजन के लिए जाती हुई इस पुष्प के समान सुकुमार और कोमल कन्या का स्पर्श करने में वायु को भी संकोच होता था। वायुदेव भी सोचते शायद रहते होंगे कि अनेक जन्मों का संचित पुण्य जिसकी गांठ में है वही सौभाग्यशाली युवक इस कन्या का हाथ पकड़ेगा। परंतु एक दिन और रात के पश्चात ही देव ने स्थिति कितनी अधिक परिवर्तित कर दी थी। और क्यों? ऐसा उसने किसी का क्या अनिष्ट किया था? वह तो सर्पों से भी प्रेम करती थी। उसने जिस हिंदू जाति में जन्म लिया था उसी हिंदू जाति के समान उसने भी तो सर्पों को दूध पिलाया था।
और हाँ, यही तो था उसका अपराध कि उसने हिंदू जाति में जन्म ग्रहण किया था। केवल इसीलिए तो उसके समक्ष ये प्रसंग उपस्थित हुआ था, किंतु इस स्थिति में ही तो उसने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया था। इस भयंकर स्थिति में भी उसने हिंदुत्व का परित्याग नहीं किया, अभी तो एक धर्मवीर की भांति हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म के शत्रुओं को मारते मारते ही अपना बलिदान दिया। उसकी पवित्रता सुमधुर कंठों से गाए स्रोतों और पुष्पों की मालाओं के अर्पित करने से श्रीरंग जितने प्रसन्न नहीं हो पाए, उतने वे आज उसकी इस अशुद्ध घायल और घावों से प्रवाहित होने वाले रक्त से, लथपथ और बलात्कार से अपवित्र हुई देह को देखकर संतुष्ट थे। देवालयों के शांत निर्विघ्न वायुमंडल में गौमुखी में हाथ डाले जो जप करते हैं, केवल घंटे की मंजुल आवाज से जिनकी शांति भंग नहीं होती, ऐसे शांत वातावरण में जो पंच पकवानों और नैवेद्य को देव मूर्ति के समक्ष प्रस्तुत कर पूजन वंदन में तल्लीन रहते हैं, ऐसे भक्तों और पुजारियों की संख्या तो कम नहीं। उनकी पूजा भी परमात्मा स्वीकार करता है, जिसने जप करने वाले किसी हिंदू साधु की अपेक्षा हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र पर भयंकर आपत्ति आने पर और सिर पर संगीने तने रहने की स्थिति में भी न घबराते हुए हिंदू धर्म पर एक निष्ठ रहते हुए लड़ते लड़ते हुए प्राण विसर्जित कर दिए और बलात्कार व बीभत्स अत्याचारों में भी अपनी निष्ठा को डगमग नहीं होने दिया। ऐसी ये हिंदू कन्या भी तो कम पवित्र नहीं थी। अरे नहीं नहीं, उसकी ये अशुद्ध स्थिति में भी की गई पावन पूजा ही अधिक शुद्ध है। देवताओं की दृष्टि में निश्चित ही उसकी पूजा अधिक मान्य है, क्योंकि इस भयंकर आपत्ति काल घोर राक्षसी अत्याचारों की घड़ी में देवालय में पद्मासन लगाकर बैठे रहने की अपेक्षा रणांगण में अपने पराक्रम का प्रदर्शन, वेद सती और धर्म का रक्षण करना ही अधिक गौरवास्पद है। हवन में संविधाएं समर्पित करने की तुलना में हुतात्माओं का प्राण बलिदान देवताओं की दृष्टि में अधिक श्रेयस्कर है।